अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब कस्ट बाय समर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत तो ऑफिस से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियड डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई थी फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ एंड फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ। जो लोग इन जॉब्स के साथ लिंक में हैं उन्हें पता होगा कि इनके फिजिकल टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। कल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का फिजिकल डे है और इससे एक दिन बाद एनफोर्समेंट ऑफिसर का फिजिकल डे है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले आ रहे थे, बहुत सारे लोगों के कंसर्न थे। किसी का था कि बीएमआई के लोग, बहुत सारे लोगों का मसला आ रहा है बीएमआई ज़्यादा है। उनके क्वेश्चन थे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसी का कम है वो सोच रहे हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर हम एक रनिंग पास करेंगे तो दूसरे में हम पास हो जाएंगे, या एक फेल करेंगे दूसरे में भी फेल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और ये कि आ, ये जो जॉब है ये रेगुलर है और कॉन्ट्रैक्ट बेस है। और रनिंग में रिलैक्सेशन है कि नहीं, हाइट में है कि नहीं, बीएमई में है कि नहीं, इस तरह के लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चन पीरा ने रिजॉल्व किए हैं, इनका उन्होंने ऑफिशियल अपने चैनल पे इनका जवाब दिया हुआ है। इस छोटी सी वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये काइंडली अपने टेस्ट से पहले ये चीज़ें देख के जाएं, जिससे जो लोग नहीं जाने का इरादा कर रहे शायद हो सकता है कि वो जाने का इरादा करें, और जो जा रहे हैं उन्हें भी इससे हेल्प मिलेगी। बगैर किसी डिले से नेक्स्ट करते हैं। ये जी पहला क्वेश्चन यही है कि दोनों पोस्ट के लिए एक ही टेस्ट है। इन्होंने उन्होंने क्लियरली इसका जवाब दिया कि नहीं जी, अलग टेस्ट है दोनों के लिए, दोनों का क्राइटेरिया अलग है। हालांकि क्राइटेरिया में एक ही चीज़ का मेजर डिफरेंस है। ईओ की जो रनिंग है वो 9 मिनट्स में करनी है और आईओ की 8 मिनट्स में करनी है, बस ये इसका फ़र्क है। पर इसके पीछे उन्होंने दोनों का फिजिकल अलग होगा। और ये सेकंड क्वेश्चन है कि जी वॉच लेके जा सकते हैं। उन्होंने कहा वॉच तो लेके जा सकते हैं पर आपकी एनालॉग हो, मतलब डिजिटल वॉच ना हो, या डिजिटल भी हो सकती है पर स्मार्ट वॉच ना हो जिसमें वाईफाई होता है, सिम वगैरह डलती है और यहाँ स्मार्ट कार्ड डलता है, वो चीज़ें। और ये अगले क्वेश्चन में उन्होंने स्मार्ट वॉच को भी क्लियरली मेंशन कर दिया कि नहीं हो सकती। और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन था कि वो अपना टेस्ट सेंटर चेंज कर सकते हैं। क्लियरली उन्होंने कहा नहीं चेंज कर सकते। हालांकि कुछ लोग रह रहे हैं किसी और सिटी में, उनका डोमिसाइल उनका पिछली सिटी का है, और डोमिसाइल के हिसाब से ये सेंटर बने हैं तो वहीं पे ही टेस्ट होगा। और फिर वही चेंज सेंटर उन्होंने कहा नहीं जी। और ये रनिंग टेस्ट जो बैज है जिसे रनिंग भी कहते हैं, वो इन्होंने आपको सेंड की हुई है हर कैंडिडेट को। इस पे मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। वो आपकी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन नंबर एक दिया हुआ है, 3 फाइल्स उन्होंने दी थी, एक इंस्ट्रक्शंस थी, एक आपकी लाइक रोल नंबर स्लिप टाइप थी, और एक आपकी रनिंग टेस्ट बैच था। इसे आप प्रिंट करवाएं। A4 पे करवाना है, A4 पे करवा लें। उन्होंने लिखा हुआ है 5 इंच और 6 इंच, इस पे करवाएं इस पेपर पे। और ये आप अपनी रनिंग वाले डे पे आप पेस्ट करें अपने ये चेस्ट से थोड़ा नीचे और अपनी बैग पे, ताकि आप रनिंग में आपको डिफ़िकल्टी ना हो। वो आप पेस्ट करें, डबल टेप से पेस्ट कर लें, या अगर आपका वो पेपर थोड़ा हार्ड है, थोड़ा लाइक गद्दे टाइप है, तो आप उसे अपनी वो जो पिन्स होती हैं उससे भी कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों की हाइट का था कि मेरी ये थोड़ी सी सेंटीमीटर कम है जी, हाफ इंच कम है, तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मिनिमम क्राइटेरिया है, उससे नीचे किसी को भी नहीं लो। 173 सेंटीमीटर फॉर मेल्स मिनिमम है, और फॉर फीमेल्स 162 सेंटीमीटर। नीचे जी फिज़िकल स्टैंडर्ड जो फीमेल्स के लिए हैं, वो भी सारे सेम जो उन्होंने बताए हुए हैं, चेस्ट का रिक्वायरमेंट कोई नहीं है उनके लिए। और नीचे सबसे मेजर जो लोगों का क्वेश्चन था कि ये जी रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो हायरिंग्स हो रही हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हैं, और ये परमानेंट जॉब है। ये ऑफिशियल जो आंसर्स हैं ये पीरा डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, ये किस मैंने नहीं लिखे या किसी और ने नहीं लिखे हुए। ये जी ये भी सबसे मेजर आंसर है कि अगर कोई बंदा रनिंग टेस्ट पास करता है और उसका बीएमआई 27 से ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बन रहा है, अगर किसी का वेट कम है और हाइट ज़्यादा है तो उसका भी ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह लोगों के बीएमआई ज़्यादा बन रहा है। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आप रनिंग टेस्ट पास करते हैं तो बीएमआई का अभी के लिए कोई इशू नहीं होगा।
वो आपका फाइनल जो होगा मेडिकल बोर्ड वो रिटर्न और इंटरव्यू के बाद होगा, एंड वेल आर स्टेप मेडिकल है, तो उसमें भी टाइम है, तब तक बंदा वैसे ही अपने आप को फिट कर लेता है, वेट लूज़ कर ले या जो भी अपने आप से मतलब टाइम मिल जाता है प्रैक्टिस करके बंदा BMI लो कर लेता है। ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन पढ़ के उनका अब जाने का इरादा बनेगा। और नीचे उसके बाद इफ़ एन एप्लीकेंट फेल द इन्वेस्टिगेशन रनिंग टेस्ट दे विल बी आल्सो फेल फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर पोजीशन। ये बहुत सारे लोगों का ये था कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसका कर रनिंग है उसमें कोई फेल होता है तो इन्फोर्समेंट में भी होगा, तो उसको उन्होंने कहा नहीं, मतलब नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का क्राइटेरिया अलग है। दो उन्होंने टेस्ट लेने हैं, जो कर रनिंग करेगा वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़िम्मेदार होगा और जो इन्फोर्समेंट में करेगा वो सिर्फ उसी के लिए चलेगी। और ये भी बहुत सारे लोग हैं कि मैं अल्टरनेटिव डे पे दे सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं, नहीं दे सकता वो, क्योंकि वो अल्टरनेटिव डे उन्होंने अपने लिए शेड्यूल किया। अगर किसी मसले से किसी भी मसले की वजह से पीरा नहीं ले रहा कल रनिंग टेस्ट, तो वो नेक्स्ट डे पे लेगा जो उसने बताया अल्टरनेटिव डे। वो डेट्स फॉर पीरा डिपार्टमेंट, नॉट फॉर कैंडिडेट्स। और आईसाइट का लोग बहुत सारे पूछ रहे थे कि इसका अभी के लिए क्या है। अभी के लिए वो आईसाइट कुछ नहीं चेक कर रही है, मेडिकल बोर्ड में जो लास्ट स्टेप है फिजिकल के बाद रिटर्न PPSC लेगा, उसके बाद इंटरव्यू भी PPSC लेगा, उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड है उसमें आईसाइट चेक होगी। और रिलैक्सेशन चेस्ट में कोई नहीं है, जस्ट 34 नॉन एक्सपेंडेड फॉर बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, और 36 होनी चाहिए एक्सपेंड करके। तो एक्सपेंशन में उन्होंने कहा जी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 2 इंच आपकी एक्सपेंड करनी चाहिए। इफ़ वी क्वालिफाई इन ईओ रनिंग टेस्ट वी आर आल्सो क्वालिफाई इन द आईओ रनिंग टेस्ट। इसका भी उन्होंने कहा जी दोनों के सेपरेट टेस्ट हैं और सेपरेट दोनों का क्राइटेरिया और सेपरेट ही रिजल्ट है। कोई फेल होगा वो उसी में ही होगा, जो पास होगा वो उसी में ही पास होगा। ये जी चंद क्वेश्चन है जो पीरा की तरफ से रिजॉल्व हुए हैं, इनका बहुत फ़ायदा होगा कैंडिडेट्स को। अगर आपने पीरा डिपार्टमेंट के मतलब कोई और वीडियो देखनी है, इनकी जो डिपार्टमेंट की हिरार्की है, डिपार्टमेंट का फ़्लो है, इनकी एरियाज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या चीज़ें हैं, उन सब पे वीडियोज़ हैं मेरी, आप लोग काइंडली वो देखें, जिससे आपका थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। और इसी के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है जिसमें मतलब कुछ अपडेट्स आती रहेंगी और थोड़ी सी प्रिपरेशन की तैयारी की बात होगी। और इसके साथ एक फेसबुक ग्रुप भी है। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाए हुए हैं, काइंडली उनको भी फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। और लाइक सब्सक्राइब कर दें काइंडली, इससे ये होगा कि आपको कोई भी अपडेट्स आएंगी तो आप मिलती रहेंगी। पीरा के अलावा भी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं और भी डिपार्टमेंट्स के साथ मूव करूँ, उन पर भी वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।